हरे कृष्णा सभी को। मंगलाचरण करेंगे साथ में। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 9 में स्वागत है, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भीष्म देव भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। तो वह जहाँ स्तुति कर रहे हैं, तो उनकी स्तुति क्यों विशेष है? क्योंकि वह एक महाजन है। महाजन कौन होते हैं? जो जिनके पास दिव्य ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकने का ज्ञान, यानी भगवान की लीलाओं को भी समझ सकने का ज्ञान। अर्थात ये क्या है? पूर्ण भगवत ज्ञान इनके पास होता है, तो इसलिए इनकी बातें विशेष है। तो जिसमें हम आज आए हैं श्लोक का नंबर 19 हमें देखना है आज। एक बार रिसाइट करेंगे। अस्य अनुभावं भगवान अस्य अनुभावं भगवान् भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः वेदोत्तमं वेदगुह्यतमं शिवः शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् देवर्षि नारद देवर्षिनारदः साक्षात् साक्षात् भगवान् कपिलो नृप भगवान् भगवान् कपिलो कपिलो नृपः नृपः अस्यानुभावं भगवान् अस्यानुभावं भगवान् भगवान् यद्गुह्यतमं शिवः वेदोत्तमं वेदगुह्यतमं शिवः शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् देवर्षि नारद देवर्षिनारदः साक्षात् साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। भगवान् भगवान् कपिलो कपिलो नृपः नृपः हे राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। गुरोन्मिलितामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे अस्य अनुभावं भगवान् अस्य अनुभावं अस्यानुभावं भगवान् भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः। वेदगुह्यतमं शिवा देवर्षि नारदः साक्षात् देवर्षिः देवर्षि नारदः नारद साक्षात् साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। भगवान कपिलो नृप। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अस्य अनुभावं भगवान् वेद गुह्यं तमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु गुरु जी। अस्य अस्य अनुभवं भगवान् वेदगुहितमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिव महर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवा देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आश्वाननुभावान् भगवान् वेद गुह्यतमं शिवा देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आशानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृपः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आशानुभाव भगवान वेद गुह्यतम शिव है देव नारद साक्षात भगवान कपिलो नृपय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिव देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं ऋषि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतं शिव देव ऋषि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु सभी जी। को हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदा साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। अब हम आगे अर्थ देखेंगे, लेकिन यह जानने से पहले थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा। आखिर ऐसा वो क्यों कह रहे हैं।
क्या इसके पहले उन्होंने बताया है? इसके पहले उन्होंने यह बात बता दिया है युधिष्ठिर महाराज को कि ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। वह बता दिए। और आपको विशेष बात बताऊं, अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया है। बस क्या बता रहे हैं, ये सर, ये जो हमारे पास में अभी संकेत करके बताया है, अभी किसी श्लोक में उनका नाम नहीं लिया। क्या बता रहे हैं, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। और लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो वहां पर हो सकता है कई लोग खड़े हों, नाम तो अभी लिया नहीं, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि यही है। तो हमको तो पता है कि हाँ, उन्हीं की बातें चल रही हैं, लेकिन क्या कहीं वह नाम भी लेते हैं? तो इस बात का सभी को इंतजार होना चाहिए। तो इंतजार करिए, तब तक इंतजार करिए जब तक वो खुलकर नाम न ले ले। तो उन्होंने बता दिया कि यह जो है भगवान है साक्षात, लेकिन यह माया के द्वारा जो है पूरा लोग क्या है, इन इस रहस्य को समझ नहीं पाता। वह गूढ़ रहस्य के रूप में जो है इनकी क्रियाएं रहती हैं, इनके सारे कर्म रहते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते, ऐसा वह बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो उनकी गूढ़ रहस्यमय लीलाएं करते हैं, तो वैसी जो उनकी महिमा है, यानी उनकी वो सर्वशक्ति मत्ता है जो, तो क्या कोई समझ भी पाता है? बोल रहे हैं कि वहां तो माया के वशीभूत होकर के लोग समझ नहीं पाते हैं। तो क्या कोई है जो समझ सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या बता रहे हैं, ही राजन, शिव जी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझ सकता है, कुछ लोग हैं जो समझ सकते हैं। अश्य अनुभावम, उनकी जो महिमा है, किसके? भगवान की, जो सर्वशक्तिमान भगवान है, तो उनको वेद जानते हैं। गुह्यतमम, जो अत्यंत गोपनीय महिमा है, वैसी महिमा को भी, वैसी लीलाओं को भी, वैसे कार्यों को भी जानते हैं। कौन जानता है? तो बता रहे हैं शिव। जैसे शिव जी हैं, देवर्षि हैं, नारद, यानी जो देवताओं में महान ऋषि नारद हैं, वह जानते हैं। और कौन जानता है? साक्षात भगवान कपिल, यानी साक्षात भगवान कपिल भी जानते हैं। नृप, ये राजा, जो करें ये राजा यह है जो जानते हैं। तो वास्तव में ऐसी ही बात अर्जुन ने गीता में कहीं बताया था कि ये भगवान, आपको ये लोग भी भगवान कहते हैं। क्या किसी को याद आ रहा है कहाँ पर बताया था वो अर्जुन ने? जब अर्जुन ने कहाँ पर भगवान को माना कि हाँ आप ही भगवान हैं? कहाँ पर माना था, किस चैप्टर में? विश्व रूप देखने के बाद के बाद ग्यारह भगवान नंबर भगवान का विश्व रूप 11वां अध्याय। 11वां है। नहीं नहीं, 11वें में नहीं। प्रभु जी उन्होंने तो सेकंड अध्याय में ही मान लिया था ना, वो क्या बोलते हैं। कहाँ मान लिया था प्रभु जी? सेकंड अध्याय में क्या बोला उन्होंने? क्या आप भगवान हैं, ऐसा बोला? प्रभु जी विश्व रूप देखने के बाद बोला था। 10वें अध्याय में बोला था। आप बताइए, इतना हिंट दे दिया उन्होंने। परम ब्रह्म शब्द से संबोधित किया था, अभी याद आया कुछ? चतुश्लोक की गीता के बाद 10.12। जी जी, 10.12, माता जी ने बिल्कुल सही कहा। किसी को है याद? नहीं। तो अर्जुन क्या करता है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषः शाश्वतो दिव्यम आदिदेवम यजम विद्धि। बोलता है, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं। लोग ब्रह्म हो सकते हैं, लेकिन आप तो परम ब्रह्म है, परम धाम, अर्थात जो सभी का आश्रय है। परम धाम क्या है?
वह आपकी ही शक्ति है। पवित्रम, आप पवित्र हैं। परमम, यानी आप परम है, आपसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, आप ही श्रेष्ठ हैं। कौन? भगवान, आप हैं। पुरुष शाश्वतो दिव्यम, अर्थात शाश्वत पुरुष के रूप में अगर कोई रहने वाला है तो वह आप है। इसका अर्थ क्या है? कोई प्रलय का या कुछ का भी भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। आदि देवम, देवताओं के भी आप आदि हैं। अजम, आप तो अजन्मा है। तो ऐसा वह कहता है। तो क्या वह कह रहा है? कोई कह सकता है कि अर्जुन चापलूसी कर रहा है? तो वह कहता है कि मैं ऐसा केवल नहीं कहता, आपको कौन और कहता है? आहुः त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। आपको सारे ऋषि कहते हैं। तो सारे ऋषि में कोई कह सकता है? कौन कहता है? तो बता रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं दो चार का नाम बताता हूँ। तो बोलते हैं जैसे देवर्षि नारद, आसित, देवल, व्यास। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह जो है बताया गया है, क्या है? देवर्षि नारद इत्यादि का इसीलिए नाम लिया गया है। तो बोलते हैं यह लोग हैं जो आप कुछ वो भी कहते हैं कि आप ही भगवान हैं, और स्वयं चैव ब्रवीष में आज तो आपने भी बता दिया कि मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसा भगवान ने क्या बताया कि अर्जुन ने मान लिया कि आप ही भगवान है? क्या कह दिया था उन्होंने? विराट रूप दिखाया था प्रभु जी। नहीं, कुछ कहा था उन्होंने। क्या कहा था? कि तुम जन्म जो भी कर्म कर्म का करते हो वो सब कर्म मेरे लिए ही होते हैं। नहीं, उन्होंने कहा था अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। सब कुछ तो मुझसे ही उत्पन्न होता है, अर्थात सब कुछ का उत्पत्ति स्थान मैं हूँ। तो जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है वही तो भगवान है। यह परिभाषा कहाँ बताई गई है? भगवान की परिभाषा 10.8 में है प्रभु जी। यहाँ पे भगवान की परिभाषा किसने सर्वप्रथम डिफाइन किया था? पराशर मुनि ने बताया था। ठीक है, प्रभु जी, जिसमें जिसमें 6 गुण होते हैं उसे उन्हें भगवान कहा जाता है। पराशर मुनि ने बताया था, षड ऐश्वर्य। षडाश्वर को बताया था, और उसके बाद फिर भगवान की परिभाषा बताया था, विष्णु पुराण में आता है। ठीक है, तो वहां पर बताते हैं कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां या गतिम गतिम वेत्ति विद्या विद्या स च वाच्यो भगवानेति। जिसको क्या है, जहां पर जो उत्पत्ति का स्थान, मतलब जो वहां से सब कुछ उत्पन्न होता है, और जहां पर प्रलय के बाद सब कुछ चला जाता है, और जो सभी प्राणियों की गति और अगति, यानी भूत और भविष्य सब कुछ जानता हो। वेत्ति विद्या अविद्या च, जो विद्या को भी जानता हो, अविद्या का भी ज्ञान रखता हो, सच अवाच्य भगवान, उसे ही भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान क्या है यहाँ बता दिए, मैं ही उत्पत्ति और प्रलय का सारा स्थान हूँ। तो बहुत कुछ बताते हैं, अगर हम वहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण ही साक्षात भगवान हैं, और उन्हें कौन जान पाता है? यह कुछ लोग हैं जो जानते भी हैं। तो वह महाजनों के नाम बताते हैं, 12 महाजनों में इनके नाम आते हैं। ठीक है, तो कुछ के उन्होंने नाम बताए हैं। तो बता रहे हैं कि यह इनकी अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। अश्य अनुभावन, जो भगवान की महिमा है, वेद कौन जानता है? गुह्यतम महिमा को जानते हैं शिव, शिव जी जानते हैं। देवर्षि नारद और साक्षात भगवान कपिल भी जानते हैं। ठीक है, हम आगे तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। नीति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की जय।
श्री भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो विभिन्न दिव्य प्रेमी सेवा द्वारा श्री भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान की पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त भी असंख्य हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से श्री भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कुमार, भगवान श्री कपिल, मनु, प्रहलाद, देव, जनक, शील, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। यद्यपि भीमदेव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है, जो श्री भगवान की महिमा से अवगत है। आधुनिक युग में महान आचार्य शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या श्री भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है, जो प्रसिद्ध कंपन, रुदन, रोमहर्ष आदि लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। और श्री भगवान की महिमा के एकनिष्ठ ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। भाव के ऐसे विभिन्न रसों का आदान प्रदान यशोदा तथा श्री भगवान के मध्य श्री भगवान की सुकामना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में श्री भगवान द्वारा रथ चलाने से होता है। श्री भगवान की ये महिमा उनके द्वारा अपने भक्तों के अधीन होकर प्रकट की जाती है। और श्री भगवान की महिमा का ये एक और लक्षण है। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुणों द्वारा परिवर्तित होकर श्री भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भक्तों को कष्ट में डालना भी श्री भगवान तथा भक्तों के बीच एक प्रकार के दिव्य भाव का आनंद आदान प्रदान है। हरे कृष्ण माता जी, किसी और को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। निधा माता जी पढ़ेंगे। हरे हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ना ना माता जी, शुद्ध भक्त बन गए। जी, उसके बाद भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ, और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उदार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है, और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, तब भक्त भगवान के प्रेम भाव को और 100% आकृष्ट होता है। इस प्रकार भगवान परितात्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। भगवान की ये सारी महिमाएं ब्रह्मा, शिव, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों को ज्ञात रहती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, और मनुष्य उनकी कृपा से ही इन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो जो भगवान की सारी शुद्ध भक्त हैं, वह क्या है? वह भगवान से वास्तव में भाव में तो अवश्य ही जुड़े रहते हैं। अर्थात भाव भाव की बात आता है भगवान की दिव्य प्रेमामयी भक्ति, अर्थात प्रेम की अवस्था आती है। तो इसलिए भगवान के साथ प्रेम और भक्ति में होने के कारण वह उनकी महिमा को जानते हैं। तो बात आती है, क्या कुछ ही लोग भगवान के भक्त हो सकते हैं? तो नहीं, भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, असंख्य रूप होते हैं। तो अगर एक रूप का केवल एक भक्त भी माना जाए तो भी असंख्य भक्त होते हैं। तो ना तो भगवान के रूपों की कोई गिनती है, ना तो भगवान के भक्तों की गिनती है। हमको मृत्यु लोक में थोड़ा सा कम लगती होगी संख्या, लेकिन ये कई लोक नहीं है, अनंत लोक है। आध्यात्मिक लोक तो क्या है, इसका 3/4 है टोटल का। आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक अगर मिला के 1 माना जाए तो 3/4 तो आध्यात्मिक लोक है। सारे के सारे पुण्यात्मा वहीं पे निवास करते हैं।
तो भक्तों की संख्या अनंत है, और सारे जो है भक्त क्या है, भगवान से भिन्न भिन्न रसों में जुड़े होते हैं। तो जो भगवान के महान 12 भक्तों की यहाँ पे सूची दी गई है, इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो महाजन महाजन बार बार कहा जा रहा है कि जो भगवान को तत्व रूप में अर्थात जानते हैं, वो यही महाजन है। तो जिनमें से देखिए, शिव जी को तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी को भी जानते हैं, उन्होंने नारद जी को ज्ञान दिया, ठीक है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी हैं, जो यह कथा कह रहे हैं, आप लोग उनकी कथा ही सुन रहे हैं। बलि महाराज तो आत्म निवेदन तक कर दिए थे। सोचिए, दो भाव होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं। नवदा भक्ति में दो भाव होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। एक तो मैंने बता दिया आत्मनिवेदन, दूसरा कौन सा होता है? ये दोनों बहुत कठिन होते हैं, इसलिए बहुत ही कम पाए जाते हैं। आप लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा है? प्रभु जी दास नहीं माता जी। सख्य भाव, ठीक है, सख्य भाव सखा के रूप में। तो यह दोनों बहुत ही कठिन होते हैं, प्रभुपाद जी वहाँ बताते हैं। आप लोग एक बार फिर से कोशिश करिएगा, अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा अच्छे से। तो यह दोनों बहुत, तो आत्मनिवेदन सोचिए कितना कठिन रहा होगा ना, सब कुछ देने के बाद। कोणाला सांगू? आप लोग अगर कुछ मान लीजिए भक्ति यहाँ से संबंधित, क्लास से संबंधित नहीं बोलना हो, तो अपना अपना सभी लोग माइक बंद कर रखे रख सकते हैं। ठीक है। आधुनिक युग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वास्तव में श्रीमद् भागवतम की टीका लिखी है। और प्रथम जो स्कंद का प्रथम श्लोक है, वहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर जिसको और अच्छा ज्ञान चाहिए, तो हमारे अन्य पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, उनकी भी टीकाओं को वो पढ़ सकता है, तो और ज्यादा उसे ज्ञान हो सकता है। हालांकि प्रभुपाद जी यहाँ पे अन्य आचार्यों की टीकाएं भी बहुत सारी रख देते हैं, आसान भाषा में रख देते हैं। तो यह क्या बताते हैं कि अनुभाव यानी जो भगवान की महिमा होती है, वह सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। तो आनंद विभोर का भक्त होता है जब भाव की स्थिति में जाता है, तब हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता। और उस समय क्या है, प्रस्वेद, कंपन यानी पसीने निकलना, कंपन होना, रुदन, रोने लगता है कि भगवान को इतना कष्ट हो रहा है। तो ये सब जब शरीर में लक्षण दिखने लगे, तो समझ जाइए कि वह भाव की अवस्था तक व्यक्ति जो है चला गया, यानी भगवान से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान उसका अब जो है शुरू हो चुका है। तो यह जो है कब हर व्यक्ति कर सकता है भगवान से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान? जब वह उनकी लीलाओं के बारे में ज्ञान अर्जित करेगा, तब जाकर के धीरे धीरे जो है वह भाव की तरफ बढ़ेगा। जैसे अगर अर्जुन के साथ भगवान की लीला को देखा जाए, तो हम क्या देखते हैं कि भगवान जो है एक दास की भांति सारथी बन गए। सोचिए, सारथी बन के रथ हाँक रहे हैं, और वहां पर रथ हाँकते समय आपको पता है कि अगर दाहिने मुड़ना है तो दाहिने कंधे पे लात खाना पड़ता है, बाएं मुड़ना है तो बाएं कंधे पे लात खाना पड़ता है। तो भगवान इस प्रकार से रस का जो है आदान प्रदान करते हैं। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि भगवान इतने महिमा वाले होते हुए भी, इतने महान होते हुए भी भक्तों के दास तक भी बन जाते हैं, तब क्या होता है, तब व्यक्ति में वह विश्वास आता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए। अभी कोई थोड़ा सा महान हो जाता है, क्या अपने आगे किसी को नहीं जोड़ता है, किसी को नहीं, अपने आप को सबसे महान समझने लगता है। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ किसी के साथ, ऐसा सोचने लगता है। मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, ऐसा उसके हृदय में आने लगता है। अपने आप को भगवान ही समझने लगता है, ठीक है। लेकिन भगवान की जब हम लीला समझते हैं, तो क्या है, भगवान रस्सी से बंध जाते हैं प्रेम में अपनी माता से।
एक रस्सी जिनके पेट में सारा उदर समाया, जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, और वह बताइए एक रस्सी से बन जा रहे हैं। तो जब इस प्रकार की जब हम चीजें जानते हैं, तब धीरे धीरे क्या होता है, हम भाव की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रभु ज्ञान, जी, प्रस्वेद, प्रस्वेद का मीन क्या होता है? प्रश्न पसीने निकल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ठीक है, एक और बात यहाँ पर समझने की है। कभी कभी भक्तों पर विपत्ति आती है, तो भगवान यहाँ पर कौन सा भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं कि विपत्ति में डाल के। यह प्रश्न हो सकता है कि आप तो भक्ति करते हैं, आप क्यों इतना कष्ट में हैं, आपको तो कष्ट ही नहीं होना चाहिए। लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनके साथ भाव का आदान प्रदान करने के लिए वो और कभी विपत्तियों में डाल देते हैं। तो विपत्तियों में डालते हैं तो क्या होता है कि भक्त फिर और धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करता है। ठीक है, हो सकता है मेरे ही अंदर कमी रह गई हो, तो और शुद्धता की ओर वो बढ़ने लगता है। उसको सुधार करके, अगर कोई भी कमी होती है तो उसको और सुधारता है। और जो वास्तव में जिनके पुण्य कर्म जागृत नहीं है, वह क्या, वह भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं। तो वास्तव में जब वह यहाँ पर कष्ट में डालते हैं, तो वह चाहते हैं कि जो ये भौतिक संसार रूपी मायामय संसार है, यहाँ पे जो तुम कूड़ा करकट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, इससे थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करो। अर्थात वह इस माया से निकालना चाहते हैं, यहाँ से वो संबंध छुड़वाना चाहते हैं। जब प्रभुपाद जी के पास कुछ नहीं बचा, सोचिए उनका जो है सारा दुकान वगैरह जो था वो भी चोरी हो गया, दुकान भी पूरी चोरी हो गई, तो कुछ नहीं बचा वहां भी। और जब प्रभुपाद जी पर बिल्कुल कुछ नहीं बचा था, तब उन्होंने क्या है, श्रीमद् भागवतम पढ़ते समय उन्होंने पाया कि वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान कह रहे हैं, यस्याहम् अनुगृहामि हरिषे तत् धनम धनम शनैः ततो व धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनान् दुःखितम्। कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, उसका मैं सारा धन ही धीरे धीरे हर लेता हूँ। और तब ऐसे लोगों को जब बिना धन का देखते हैं, तो इनके ही जन, जो स्वजन हैं अपने लोग, फिर साथ छोड़ने लगते हैं। और जब छोड़ने लगते हैं, तब क्या भगवान करते हैं, तब बोलते हैं ठीक है, जब तुम्हारे पास अब कोई नहीं तो मैं हूं। तब भगवान अपने पास अपनी शरण लेते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी जब जा रहे थे फर्स्ट टाइम अमेरिका, केवल 40 रुपये उनके पास थे, कुछ नहीं था। और जब मालवाहक विमान में जा रहे थे, तो वो भी क्या है, बहुत ही जुगाड़ लगाने के बाद व्यवस्था हुआ कि इसी तरीके से जा सके, तब जा करके वह गए थे। और लेकिन उसके बाद देखिए भगवान की कृपा, क्या उनको रहने के लिए महल नहीं मिला, जिस महल में भगवान रहते हैं वैसा महल। क्या खाने को भोजन नहीं मिला, भगवान का सदैव प्रसादम मिला। तो खाने को, रहने को, हर चीज, कुछ भी कमी नहीं रहने देते, अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर देता है। तो इसीलिए इन महाजनों की बात की जा रही है कि ये महाजन जानते हैं भगवान की महिमा को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण किया होता है। तो जो समर्पण करेगा वही जान पाए। तो भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा व्यक्ति क्या है, यहीं पर फंसा रह जाएगा। ये भौतिक संबंध है, भौतिक भोग पर, भोग के आदान प्रदान पर आधारित है, और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर है। तो जब तक आपका भौतिक चीजों से संबंध है, तब तक आप आध्यात्मिक की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, सारी भौतिक चीजों को छीन लेते हैं, और तब व्यक्ति भगवान के प्रेम भाव तक धीरे जा सकता है। और ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, 100% आकृष्ट होता है। अगर उसने भक्ति नहीं छोड़ा, तो 100% उसे मिलेगा भगवान का प्रेम भाव। तो इस तरह क्या है, यहाँ जो संसार को क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि ये संसार का एक कीचड़ है। संसार क्या है, यहाँ पे
जो चीजें वस्तुएं हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो एक कीचड़ की भांति हैं। तो यहाँ से वो निकाल लेते हैं कि इनकी तरफ आसक्त मत हो, आ जाओ मेरी तरफ। तो अब बात आती है, यहाँ पे हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सामान्य व्यक्ति अगर कोई चीज भुगत रहा है, विपत्ति में है, तो उसमें और भक्त अगर विपत्ति में, तो दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों में अंतर यह होता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा होता है, लेकिन जो भक्ति के ऊपर विपत्ति आती है वो भगवान के द्वारा डाली गई आती है उसके शुद्धिकरण की, और वह शुद्ध होता है। और दूसरी बात, कभी कभी भगवान इसीलिए विपत्ति में डालते हैं ताकि उसका यश बढ़े। जब अर्जुन वहां पर था युद्ध में, तो अर्जुन को क्या उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे द्वारा तो ये सारे पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम लड़ो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम्। इसलिए उठो और यश प्राप्त करो, यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। तो भगवान चाहते हैं कि दिखाना कि देखो मेरा भक्त इतनी कठिनाइयों के बाद भी विचलित नहीं हो रहा है और वह फिर भी भक्ति में लगा है। तो भक्त की उससे महानता बढ़ती है कि कितने दृढ़ता है, अर्थात उसे अब भी आनंद आ रहा है और भक्ति में कितना कोई कष्ट नहीं सह रहा है। तो यहाँ पर अगर इतना अच्छा ज्ञान वह दे सकते हैं विश्व पितामह, तो कोई कष्ट में नहीं है। हमको आपको लग जाए कि जो सुई चुभ जाए, देखिए हम नहीं ज्ञान दे पाए, लेकिन उनको इतने बाण लगे हैं फिर भी वह कैसा ज्ञान दे रहे हैं। तो यह महानता भक्ति की प्रदर्शित होती है कि भक्त वहां पर किसी भी कंडीशन में हो, वह सदैव आनंद मग्न रहता है, भले ही लोगों को, भौतिक लोगों को देखने में कष्ट मिले। तो इसलिए ये भगवान को जानने योग्य होते हैं महाजन। हरे कृष्णा। में श्लोक काम पढ़ेंगे, एक बार रिसाइट करेंगे सभी लोग। यम मन्यसे मातुलेयम यम यम से मातुलेयम् मातुलेशम प्रियम मित्रम सोहितमम प्रियं मित्रं मित्रम सुहृदम् आकरोह सचिवम दूतम आकरोत् सचिवो दूतम् सौहृदातयथ सारथिम करे ही राजन। तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना मेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, अभी नाम लिए भगवान का, डायरेक्ट नहीं लिए हैं, लेकिन अभी जो भगवान ने कर्म किए हैं, इनके साथ में जो लीलाएं किया है उसके माध्यम से ही बता रहे हैं। तो क्या करें? यम, जिसको आप क्या है मन से मानते हो, तुम सोच रहे हो, मातुलेयम, अपनी माता से संबंधित यानी मेरा भाई समझ रहे हो, प्रियम अपना प्रिय समझते हो, मित्रम मित्र समझते हो, सुहृतम यानी जिनको अपना हितैषी समझते हो, और आ करो जिनके द्वारा यह सब कुछ कार्य किया गया। क्या क्या कार्य किया गया? सचिवम, मंत्री तक का कार्य किया गया। दूतम, दूत का कार्य किया गया, दूत बन के दुर्योधन के पास भी गए थे, आपको पता है। सवरदात, शुभ कामना, अथ तत्पश्चात सारथी, यानी जो तुम्हारे शुभ कामनाओं से संबंधित जितने कार्य किए थे, कभी मित्र के रूप में, कभी जिन्हें अपना प्रिय समझ रहे हो इस तरह, कभी मंत्री समझ ले रहे हो, कभी दूत समझ ले रहे हो, वास्तव में यह कौन है? ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान है। यानी इसके पहले क्या बताया? वह भगवान है। तो वह भगवान कौन है? वह यही है, यह बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हिमानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के ममेरे भाई
मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपावश वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने निहायत मनुष्य के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें साधारण व्यक्ति मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो कह रहे हैं कि जो ये मेरे भाई, मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी, ये सारे कुछ के रोल में आपके सामने नजर आ रहे हैं, वह वास्तव में क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। तो बात आती है भगवान है तो यहाँ पर क्यों आए? तो बता रहे हैं कि अपनी अहेतु की कृपावश, अहेतु की यानी बिना कारण ही, तो भगवान भक्तों पर बिना कारण ही कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को जो जिस भाव में प्रेम करता है, जितना ज्यादा करता है तो भगवान भी उसे उतना ही अधिक करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथा भजामि। तो जो जिस भाव में प्रेम करता है तो उस भाव में भगवान लौटाते ही लौटाते हैं। तो इसलिए क्या है, भगवान उनके ऊपर कृपा भक्तों के ऊपर विशेष करते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस कृपा को जताने के लिए वे क्या करते हैं, भगवान इस रूपों में भी सेवा भक्त की करने लगते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि भगवान अपने पद से नीचे हो गए। अब तो भगवान सारथी हो गए हैं। देखो क्या वैल्यू है। आप इन्हें जो है कैसे भी बुलाओ, कैसे भी व्यवहार करो, ऐसा नहीं है। अब भी वह परम भगवान ही हैं। तो अगर जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, मान लीजिए कोई शेर है, कोई गया और उसे एक बकरे के ऊपर से खाल बना दिया, तो क्या वो बकरा हो गया है? देखने से भले लगे तो ऐसा नहीं हो जाता, अंदर से शक्ति उसकी रहती है। तो जब भगवान अगर आते हैं तो केवल कृपावश अगर वह एक जो है सारथी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि बस अब हो गया, ठीक है, अब कैसे भी रहो, कैसे भी बोलो इनके साथ में, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अर्जुन भी माफी मांगता, बोलता है कि आपको मैंने जो भूलवश जो है कभी कुछ बुरा कहा हो, कभी मैं आपको कभी मित्र सखा या ऐसे मेरा भाई या कुछ कह देता था, वो सबके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप तो परम भगवान है। तो परम भगवान, तो केवल परम भगवान को हम अपना ही संबंधी नहीं समझ सकते, वो सबके संबंधी होते हैं। ठीक है, सारे उन्हीं से आते हैं। तो उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना बड़ी मूर्खता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। सर्वात्मन समदृशो सर्वात्मना सदृशो हि आदवस्य अनहंकृते हि हि अद्वैस्य अनहर्कृते तत्कृतम् अतीव सम्यम् तत्कृतम् अतिवैषम्यम् निर्वध्यस्य न क्वचित्। निर्वज्ञस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद की मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। तो नए वाले में है, और पक्षपात तथा मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है, अर्थात वह किसी में भेद नहीं करते। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान भेद कर रहे हैं, पक्षपात, तो वह भेदाभेद का अर्थ है पक्षपात। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। तो भगवान क्या है? सबके हृदय में ही वो विराजमान है। तो जब सबके हृदय में विराजमान है तो किसी के ऊपर ज्यादा कृपा, किसी के ऊपर कम कृपा भगवान नहीं करते। सबके ऊपर वह समान रूप से दयालु होते हैं। तो जो कुछ भगवान कर रहे हैं, तो कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान भौतिक चीजों से प्रभावित हो गए इसलिए इसके ऊपर ज्यादा कृपा कर रहे हैं। भगवान कभी भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होते।
और अगर प्रभावित होते हैं तो केवल एक चीज से होते हैं, वह भक्ति। और भक्ति कभी भौतिक नहीं होती है, वह सदैव आध्यात्मिक होती है। तो भगवान क्या करते हैं, समदर्शी होते हैं। भगवान कहते भी हैं, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो न अस्मृति। तो मैं सबके प्रति समान भाव से रहता हूँ, ना तो मैं किसी से ईर्ष्या करता हूँ और ना ही कोई मेरा विशेष प्रिय होता है। लेकिन ये भजंती तो माम भक्त्या मैथिति शुचा अपि हम। लेकिन जो मेरी भक्ति अनन्य भाव से करते हैं, तो मैं क्या हूँ, मैं उनका मित्र हूँ और वह भी मेरे मित्र होते हैं। तो भगवान भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति जो है, यह क्या है, भौतिक नहीं होती। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए भौतिक उन्माद से जो है युक्त होकर भगवान कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई बड़ा अफसर है, आपको कोई काम करवाना है, तो आपने उसे क्या दिया, जाके 10,000 रुपये हाथ में पकड़ा, 20,000 पकड़ा है, वो आपका काम कर देगा। तो वह आपका काम किया किस चीज से किया, क्या आपके ऊपर कृपा को बस किया? आपने उसे पैसे दिए, भौतिक चीजें दिया, उसके वश में होकर के वह किया। तो यही चीज यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि भगवान भौतिक चीजों के वश में होकर के ऐसा नहीं करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे केवल है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति से अव्यक्त है, और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित है, क्योंकि वे उससे अभिन्न है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए वे परमात्मा है और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित है। अतः वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री है। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं, तो उनके उच्चतर स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है, जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूंकि जीवन की बौद्धिक असाधारण से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतः उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है और न ही निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतः वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतः वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकष्ट नहीं मानते। ये तो शुद्ध भक्ति की महिमा ही है कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो वास्तव में क्या है, भगवान पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण है, तो उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। तो वे कैवल्य है। कैवल्य मतलब केवल वही है ना, एकांत। कैवल्य के कई सारे अर्थ होते हैं, एकांत या भौतिक चीजों से परे होना। तो भगवान क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ भगवान की ही शक्ति है। तो भगवान की अगर ये भौतिक ब्रह्मांड में आप देखते हैं, तो अगर आप मानते हैं कि यहाँ पर क्या है, आ, 8 तत्वों के द्वारा जो बताया गया है कि सारे लोग बने हुए हैं, तो ये 8 तत्वों में क्या भगवान गीता में बताते हैं जो उनकी शक्ति है कि भूमि रापो अनुलो वायु का मनोबुद्धि रेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो जो चाहे भूमि देख लीजिए, अग्नि देख लीजिए, वायु देख लीजिए, जल देख लीजिए, ये सब भगवान की क्या है, सारी शक्तियां होती हैं। या मन बुद्धि और अहंकार, ये सारी क्या है, आकाश, सारी भगवान की शक्तियां हैं। कोई कह सकता है कि भगवान देखो एक छोटे से रूप बना करके, और जो आकाश तो अनंत है, तो फिर भगवान उसके अंदर ही आ गए तो आकाश बड़ा हो गया। तो आकाश भगवान की शक्ति है, सोचिए। भगवान क्या बोलते हैं, खम खम का अर्थ होता है आकाश, वो उनकी ही शक्ति होती है। फिर बोलते हैं जिसके कारण ये जो सारा जगत क्रियाशील है, तो वह क्या है, अपरिमियम इतस्तु अन्याम प्राप्तिम विद्धि में पराम
जीव भूता महाबाहो ये तम धारितम जगत। तो जो जीवों वाली शक्ति है वह भी जो है मेरी ही एक शक्ति है, जिसके कारण सारा जगत क्रियाशील रहता है। यानी उन आठों से परे है, जिसको क्या बोलते हैं, पराशक्ति बोलते हैं। तो चाहे अपराशक्ति देखा जाए चाहे पराशक्ति, सारी भगवान की ही शक्तियां हर जगह प्रदर्शित है। तो सारे जीव भगवान की शक्ति हैं, सारे जो है भौतिक चीजें भगवान की शक्ति है, पृथ्वी भगवान की शक्ति है, आकाश भगवान का शक्ति है। तो अब देखिए, अगर सूर्य को पहचान करना है, आप रूम में है तो क्या, अगर एक किरण भी आए तो बोलेंगे सूर्य आ गया, सूर्य आ गया। तो अगर सूर्य की पहचान उसकी शक्ति यानी किरण से है, तो हमें अगर हम कुछ भी देखते हैं तो हमें तुरंत जो है ईश्वर की याद आ जानी चाहिए, क्योंकि सर्वत्र भगवान की ही शक्तियां जो है बिखरी हुई हैं। तो इस प्रकार से भगवान सर्वत्र हैं, और हम जानते हैं कि भगवान सबके हृदय में भी विराजमान है। और जब सबके हृदय में विराजमान है तो मंत्री क्या करता है, सलाह देता है। तो भगवान अंदर से क्या करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो भगवान वहीं से अनुमति या सलाह भी देते रहते हैं, ये गलत है, ये मत करो, कर रहे हो तो स्वयं भुगतोगे इसको। तो वहां से वो बताते रहते हैं। तो भगवान सबके मंत्री हैं, अलग से बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान सलाह देने के लिए यहाँ आते हैं, और सारथी रूप में भी अगर प्रकट होते हैं तो यह क्या है, भक्तों के ऊपर एक विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान ऐसा आते हैं। और यह किस कारण से आते हैं, क्योंकि वह उनकी भक्तिमय सेवा है जो उन्हें खींच लाती है भगवान को इस साकार रूप में। अन्यथा कोई ऐसा नहीं है शक्ति कि जो भगवान को इस रूप में जो है ला सके। तो भगवान जो है वास्तव में, जब आप आदि पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि गीत्वा तु मम नामिनी विचरेण मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तस्य अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे नाम का स्मरण करता हुआ सदैव मेरे ही चारों तरफ विचरण करता रहता है, इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं तुमसे सत्य ही कहता हूँ, कृतोऽहं तस्य अर्जुन, मैं तो उसका एक खरीदा हुआ दास बन जाता हूँ। तो भक्ति है जो भगवान को दास भी बना देती है। ठीक है, अन्यथा कोई भगवान को ऐसा नहीं है कि हरा सकता है या कुछ कर सकता है। तो भगवान वह परम भगवान होते हैं। तो भक्तिमय सेवा आप करते हैं तो उसी के कारण भगवान क्या करते हैं, वह अपने भगवान भक्त की भी सेवा करने लगते हैं। तो यह भक्ति ही होती है। तो इससे भगवान की महानता कम नहीं हो जाती है। तो हरे कृष्णा सभी को। अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, आज हम यहीं पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो प्रथम श्लोक आज आज के क्लास में जो बोले हैं, जो 12 महाजन थे, वो मतलब भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में सब वो उन लोगों को पता रहता है। जैसे में 12 महाजन में भीष्म देव भी हैं। जी तो तो जैसे कि बोले थे आपने कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मतलब इन लोग को पहले से जानकारी रहता है। जैसे में शिव जी हैं वो। जी जी, तो हमने तो इसी में पढ़ा है ना, तो यहीं पे है। 19वां है, हास्य अनुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिव, ये तो इसी में है। जी जी, तो मतलब मेरा सवाल ये था कि मतलब क्या महाभारत का युद्ध का परिणाम भीष्मदेव को पहले से पता था? जैसे में इस श्लोक जैसे हम पढ़े हैं जो, जैसे जी, कि भीष्म देव को पहले से पता है कि जीत तो मतलब इन्हीं की होनी है। लेकिन अपने एक, उन्होंने, आपने देखा था कि एक व्रत लिया था। उन्होंने क्या हाँ हाँ व्रत वो। लिया था, कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा मैं सदा उसकी जो है सेवा करूंगा, और आज्ञा को उनकी ही पालन करूंगा मैं। ऐसा उन्होंने व्रत लिया था। तो भीष्म क्या अपने व्रत के लिए जाने जाते थे, इसको उन्होंने नहीं तोड़ा। अन्यथा उन्हें पता था कि विजय तो भगवान का ही होगा। और यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जब गीता का ज्ञान सुन लिया तो वहां पर संजय ही डिक्लेयर कर दिया कि विजय तो उन्हीं का होगा। आपने देखा था गीता का लास्ट श्लोक, ठीक प्रभु जी। जी बाकी जो सामान्य लोग माया में होते हैं ना, वो मानते नहीं है बात।
कि उनका विजय हो सकता है। भक्त कहते रहते हैं, वो सोचते हैं ऐसे ही कह रहा है। अंधभक्त है वो, ये समझते रहते हैं। ये नहीं जानते कि भगवान की शक्ति का वो अनुभव कर चुका है, उनको यह बात नहीं पता होता है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरा भी क्वेश्चन उसी से 12 महायुद्धों से रिलेटेड है। प्रभु जी जैसा कि अभी इस्कॉन में आने के बाद हमको पता चला कि शिव जी भगवान की पोजीशन क्या है और शिव जी की पोजीशन क्या है, लेकिन जी अभी तक हम उनको लोग भगवान ही मानते रहे हैं। और 12 महाजन में जैसे शिव जी की पूजा होती है, ब्रह्मा जी का एक अलग, वो भी सर्वोच्च है, नारद मुनि उसमें भी अपनी अपनी सब स्थिति में सर्वोच्च है, लेकिन पूजनीय सिर्फ शिव जी की पूजा अधिकतर की जाती है। 12 देखा जाए तो पूजनीय शिव जी है। तो ऐसा क्या उनमें कुछ खास था या कुछ, मतलब है तो दोनों सभी एक ही स्तर के हैं कि उसमें भी कैटेगरी है? प्रभु जी ये जानना। जी माता जी, वास्तव में क्या है, जो शिव जी हैं, जितने तामसी लोग हैं ना, भगवान ने बोला है कि आप जितने तामसी हैं उनको सुधारिए। तो संसार में ज्यादातर लोग क्या है, तामसी होते हैं। तो जब तामसी होते हैं तो उनको सुधारने का जिम्मा उन्हें दिया गया है, तो उन्हें वो सुधारते हैं। अब जैसे लोगों को लालसा होती है बहुत ज्यादा कि भौतिक चीजें चाहिए, शिव जी बोलते हैं ले लो। आप देख लीजिए, शिव जी के पास कोई भी भौतिक चीज नहीं होती है। वह सदैव जो है एक निर्जन स्थान पर रहते हैं, महल भी नहीं बनाते हैं, और कुछ भी मतलब भौतिक चीजें नहीं रखते हैं। लेकिन जब भक्त जाते हैं मांगने तो दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम रख लो, लेकिन एक दिन तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं भी ऐसे क्यों रहता हूँ। जब भगवान की भक्ति का सचमुच में रस जो है मिल जाएगा ना, तो ये सारी चीजें स्वतः ही भूल जाओगे। तो वह जो है धीरे धीरे उनकी भौतिक इच्छाओं को पहले पूर्ण करते हैं, और तब धीरे धीरे करते करके ऊपर लाते हैं और भगवान की भक्ति तक पहुंचाते हैं। और अपनी लीलाओं के माध्यम से वो सिखाते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब जो है ये होता है, भस्मासुर होता है, उन्हें दौड़ाता है, तो वह क्या करते हैं, वह भागते भागते हर जगहों पे जाते हैं जहां जहां उनके महान भक्त होते हैं, सभी जगहों पे जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं भी भाग रहा हूँ। और जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो वहां भी उनकी रक्षा कर देते हैं। तो वह दिखाते हैं कि देखो वास्तव में तुम्हें इन्हीं के पास आना है अंत में। जी माता जी। जी प्रभु जी इसमें और जैसे नारद मुनि है, ब्रह्मा जी हैं और कुमारगण हैं, जितने भी हैं सबकी क्या कैटेगरी है? जैसे कोई बहुत ऊंचा हो गया तो क्या हम इसको ऊंचा नीचे कैटेगरी में समझ सकते हैं कि सभी एक ही पोजीशन एक ही लेवल पर हैं, सभी जितने हैं नहीं 12 माता जी, जो महागण? महान भक्त हैं, महान भक्त का सदैव सम्मान होना चाहिए। वैष्णव में जो हमसे बहुत उच्च पोजीशन पे हैं, उनका हमें सदैव ही सम्मान करना चाहिए। एक ही कैटेगरी में हम नहीं रख सकते हैं ये सारे। लेकिन ये जितने महाजन हैं, ये सारे ही तत्व को समझते हैं, तो हमें इनमें भेदभाव करने का या इनका गुण और इसके बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बस ये मानिए ये सारे भगवान के भक्त हैं, ये भगवान को जानते हैं, और जो भगवान को जानता है वो भगवान जैसा ही हो जाता है माता जी। ठीक है। चाहे भीष्म पितामह हो चाहे कुमारगण हो, सब जी ये सब जी। भगवान। और वास्तव में जो भगवान के भक्तों के ऊपर कष्ट आता है ना, वो हमें केवल समझाने के लिए रहता है, वास्तव में उन्हें कोई कष्ट नहीं आता है। जैसे आप देखते होंगे, कभी एक एक्टर होता है जो जाता है मंच पर लीला, वहाँ लीला नहीं कर सकते, एक्टिंग करता है। तो वहां पर एक्टिंग करता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार से आप देखते होंगे कि कोई बहुत बड़ा मतलब, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि गुंडा वहां पैदा हो जाता है, सबको मार पीट रहा होता है। फिर हीरो आता है, पैदा होता है, सारे रोमांचित हो जाते हैं, अब हीरो पैदा हो गया। धीरे धीरे एक्सरसाइज करके बॉडी बनाता है, जाके लास्ट में मारता है। सारे खुश खुश होते हैं ना। तो वह क्या है, वास्तव में ना वो वहां पैदा हुआ है, ना वह बड़ा हुआ, वास्तव में पहले से बड़ा ही था। तो वह सब केवल लोगों को एक दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए है कि देखो अगर गलत करोगे तो तुम्हें जो है ऐसे दंड मिल सकता है, कोई क्रोधित होगा तो करेगा। तो वास्तव में ना तो वो पैदा हुआ और ना उसको सही में कष्ट आए थे, ना कुछ आया था, ना उसके साथ जितने दिखा रहे हैं उन्हें कष्ट आया था। यह बाकी लोगों को समझाने के लिए केवल रहता है। तो इसी प्रकार से जब भगवान के भक्तों के ऊपर आता है, तो मत समझिए विष्णुदेव की पोजीशन बहुत डाउन हो गई है। वो तो जो उनकी तरफ से लड़ गए, वैसा भगवान की लीला है। भगवान यह शिक्षा देना चाहते हैं कि जो धर्म के मार्ग पर होगा, कितना भी बड़ा योद्धा उनके साथ हो, वह अवश्य हारेगा।
तो वह उस प्रकार से सिखाते हैं माता जी। ठीक है। और आध्यात्मिक लोक में भी भीष्म देव के नाम से ही जाने जाते हैं प्रभु जी, कि जैसे यहाँ पे धरती पे तो भीष्म देव थे, यहाँ पर आध्यात्मिक लोक में भी इसी नाम से ही जाने जाते हैं प्रभु जी, महादेव माता के। जी अब इसके बारे में तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर उनका नाम इसलिए रखा गया था, आपने देखा था, भीष्मदेव इसलिए रखा गया था क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा लिया था, नहीं तो बचपन में नाम देवव्रत था। तो अब वहां पर बाद में किस नाम से जाने थे इसका तो हम नहीं जानकारी रखते हैं, या कहीं अगर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, कुछ आएगा जी तो। प्रभु जी। लेकिन हाँ, इस संसार में उनका भीष्म क्यों नाम पड़ा यह मैंने आपको बता दिया। ठीक माता जी जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आरती माता जी। ठीक है माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, सॉरी वो रीडिंग के लिए। जी माता जी, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण सभी हरे को। और कृष्ण प्रभु। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, फिर हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। 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 जय श्री व्यास देव की जय। 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, बहुत बहुत सादर धन्यवाद। प्रणाम।